अस्सलाम वालेकुम ह्यूस्टन, क्या हाल है आप सब लोगों के। मैं हूँ सुमैरा अकरम, एक दफ़ा फिर आपके साथ। और कहाँ आई हूँ, आपको लेकर आई हूँ दोबारा से गोल्ड पे होने वाली है हमजा की कव्वाली और रेहान सिद्दीकी के साथ हमारा आज का इवेंट होने वाला है बहुत कलरफुल। तो लेट्स गो। ठीक है, तो इसने जो कुछ किया है और जो कुछ कर रहा है बिल्कुल सही बात है। इनके लिए कोई छोटा बड़ा शो नहीं होता, लेकिन मैंने सिर्फ 2 शोज किए, मेरा इनका कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। वो अल्लाह की तरफ से बस 2 खींच गया मैं शो, तीसरे में तो बस जो होना तो हो गया। मेरी अभी से बस हो गई है। इस बंदे ने 300 से ज़्यादा शोज करवाए हैं, तो उन 3 शोज के लिए भी एक दफ़ा पैसा डाली होगा। अनमैचेबल, जीनियस, मास्टरमाइंड, टॉप गन, जो एक बंदा होता है ना, ही इज द टॉप गन ऑफ और यूएसए एंड ही इज आवर प्राइड। ये ह्यूस्टन की प्राइड है। ह्यूस्टन रेहान सिद्दीकी के नाम से जाना जाता है। ये बात सच है कि नहीं? और थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। इनकी आज बर्थडे, इसकी बर्थडे की वजह से हमने ये इवेंट रखा है एंड थैंक यू सो मच। जिंदगी बहुत खुशी होती है जब पूरे अमेरिका में परफॉर्म करने के बाद हम लोग एक फाइनल परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं ह्यूस्टन में, और वो लगती भी है फाइनल परफॉर्मेंस। और ये सिर्फ आप लोगों की वजह से है, क्योंकि आप लोग बहुत जिंदा दिल अवाम हैं और बहुत मज़े से कव्वाली सुनते हैं। और मैं एक शाउट आउट देना चाहूँगा हम सबके चहीते रेहान सिद्दीकी भाई को। आप सब सबसे पहले उनके लिए तालियां बजाएं। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान भाई फॉर एग्जिस्टिंग। और इनकी बर्थडे भी है, तो सबसे स्पेशल मोमेंट है। रेहान भाई, आपको मेरे पूरे ग्रुप और हम सब की तरफ से बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। अल्लाह ताला आपको सलामत। सारेगा सारेगा पामा रे सा पामा रे सा पामा गा रे सा 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 जिंदगी के अंदर है और आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह यहाँ पर बैक टू बैक इवेंट
इवेंट्स हो रहे होते हैं। जी, जी। तो आप मुझे ये बताइए कि अभी कव्वाली का जो रुझान इतना ज्यादा बड़ा है, तो किस चीज में एंजॉय करती है, कॉन्सर्ट्स पे या कव्वाली में? मेरा ख्याल है हर तरह की ऑडियंस है, इसमें काफ़ी सारी हमारी आबादी है यहाँ पे, और डिपेंड करता है। जैसे कव्वाली के लिए अगर किसी के पास टेस्ट है वो कव्वाली सुनेगा, अगर कोई पॉप सुनना चाहता है, रॉक सुनना चाहता है, तो इसलिए अब किसी एक को दायरे में बंद नहीं कर सकते। तो मेरा नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता क्राउड जो है वो ज्यादा जोश में आ जाता है और मतलब एक एंजॉयमेंट उनकी ज्यादा हो रही होती है कव्वाली के अंदर? कॉन्सर्ट में थोड़ा काम बैठे हुए होते हैं, कव्वाली में जोश होता है, नोट उड़ा रहे होते हैं जोश में। मैंने तो कॉन्सर्ट भी बहुत बड़े बड़े देखे हैं, ध्यान के साथ काम करते हुए काफी टाइम हो गया। तो अभी जैसे राहत में कॉन्सर्ट था जिसमें तकरीबन 9,000 से ज्यादा लोग थे, तो मुझे उसमें भी बड़ी एनर्जी नजर आई, वो भी कव्वाली के जॉनर से ही चले। तो मैं इसको ये कह सकता हूँ कि कव्वाली को पसंद करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन और जो म्यूजिक है उसकी भी उसी तरीके से। ओके जी, हाँ, वो लम्हा आ चुका है जिसका हमें बहुत देर से इंतजार था। रेहान सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है, तो इनसे हम क्विक क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि ये इस वक्त बहुत ज्यादा बिजी है। तो रेहान भाई, पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगी पूरे ह्यूस्टन की तरफ से आके। आप बैक टू बैक मतलब इतने इवेंट्स कर रहे होते हैं, माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको हमेशा ऐसे ही इवेंट्स करता रखे, ऐसी एनर्जी रखे और हासिलों के हसद से महफूज रखे। तो आप यहाँ पर माशाल्लाह इतने टाइम से जो है इवेंट्स करा रहे हैं, तो आप मुझे एक बात बताएं, आपने बेइंतहा कॉन्सर्ट्स भी कराए हैं और कव्वालियों का भी अब सिलसिला बहुत ज्यादा जोश खरोश से जो है वो चल रहा है। तो आप क्या देखते हैं कि पब्लिक हमारी ह्यूस्टन की जो है कॉन्सर्ट्स में ज्यादा एंजॉय करती है या कव्वालियों में? अभी हाल ही में, वेरी गुड क्वेश्चन, हाल ही में मैं देख रहा हूँ यंगस्टर्स का जो ट्रेंड है वो अभी कव्वाली की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हो कि कॉन्सर्ट्स होते हैं साल के 3-4, मगर कव्वाली मेरे ख्याल में अब हर महीने 2-3 हो रही है, वो भी कम है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा यूथ इसमें दिलचस्पी ले रहा है, और यही हमें कुछ मौके मिलते हैं लोगों को इकट्ठा करने के लिए, सोशलाइज करने के लिए। और द बेस्ट थिंग आई लव अबाउट कव्वाली नाउ डेज इज कि हम अपने यंगस्टर्स को जब यंग जनरेशन को इन्वॉल्व होते हुए देख रहे हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। और ऑफ कोर्स कव्वाली की जहाँ पे हमारे इस दौर की बात आती तो लेट हमारे अमजद साहबी, और उसके बाद मुझे ये हमजा अकरम कवाल, आई रियली रिस्पेक्ट हिम। ही नोज के क्राउड को कैसे कनेक्ट करना है एंड लोगों को उस मोमेंटम में कैसे रखना है, सो इट्स अ गुड फीलिंग। ओके, तो इंशाल्लाह ताला ये खत्म नहीं होने वाला है सिलसिला, इसके बाद बहुत कुछ है। आरिफ लाहौर का इवेंट आ रहा है, आप सब लोगों ने जो है वो उसको सक्सेसफुल बनाना है एज यूजुअल। तो ह्यूस्टन गेट रेडी फॉर नेक्स्ट इवेंट। थैंक यू रेहान भाई। ओह, हैप्पी बर्थडे रेहान भाई। थैंक यू। रेडी तो जी, अदर हमारे पास हमारे ह्यूस्टन के सुपर हीरो यहाँ मौजूद हैं, शहाब भाई, जो कि अभी ह्यूस्टन में बहुत जबरदस्त तहलका मचाने वाले हैं। तो भाई हमारे पास ह्यूस्टन के अंदर जो है ना वैरायटी किसी भी तरह से कम नहीं है, टैलेंट यहाँ पर माशाल्लाह निकल कर एवरी ईयर आ रहा है। तो जी शहाब भाई, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, आप ह्यूस्टन में कितने साल से हैं माशाल्लाह? सबसे पहले तो आपने जो जिस सही से मेरी तारीफ की है उसको बहुत बहुत शुक्रिया। काफी पुराना हूँ मैं यहाँ पे, 1997। आपसे मुझे एक सवाल करना है कि आपने देखा कि ह्यूस्टन के अंदर माशाल्लाह बैक टू बैक इवेंट्स हो रहे हैं, जी। और अब यहाँ पर नया ट्रेंड आया है कव्वालियों का। हाँ। तो आप क्या देखते हैं कि पब्लिक जो है वो कव्वालियों को ज्यादा एंजॉय कर रही है या फिर कॉन्सर्ट्स को? देखिए, मेरे ख्याल से कव्वाली को ज्यादा यहाँ पे ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक तो हमारे कल्चरली और सूफियाज़िज़्म जो है वो काफी है, तो लोग इसको ज्यादा एंजॉय करते हैं। कॉन्सर्ट तो खैर आते ही रहते हैं, और आजकल मेरे ख्याल से कम ही हो गए, क्योंकि कव्वालियाँ जो है देखें एवरी वीक आदिल ज़कीरिया कर रहे हैं, रेहान कर रहे हैं, कितने लोग कर रहे हैं। इत्तेफाक से आपको बताऊं कि मैं इनका इंस्टाग्राम को भी, इनके फेसबुक को भी देसी डोज के नाम से, तो इनको सपोर्ट करें, साथ में मुझे भी सपोर्ट करें। बाय बाय, बहुत बहुत शुक्रिया। चले।
जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ एक और ह्यूस्टन की बहुत मशहूर शख्सियत मौजूद हैं, सलमान रज़ाकी साहब, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है कि मैं कव्वाली हो रही है। जबरदस्त कव्वाली। तो और- मुझे आपसे ये पूछना है कि आप ह्यूस्टन में इतने टाइम से हैं, तो आप क्या देखते हैं कि कव्वाली की तरफ लोगों का रुझान ज्यादा है या कॉन्सर्ट्स की तरफ? एक्चुअली नुसरत फतेह अली साहब के बाद जी। एक जो उन्होंने एक ट्रेंड छोड़ा ना, हम्म, वो आप लोगों की जनरेशन और आपसे नीचे वाली जनरेशन तक को सबको उसने टच किया है। बिल्कुल। इसलिए आप देखें राहत फतेह अली ने जो गाने गा दिए वो इंडियन इंडस्ट्री में भी चले बिल्कुल, और भी हर ऐसे ही जगह है। चले, ऐसे ही होता रहा। ऐसे ही है, तो ये सिलसिला खत्म नहीं होने वाला। मेरा नहीं ख्याल। ओके, थैंक यू। नाम सुल्तान परवेज ओके, और आप देख रहे हैं कि ह्यूस्टन के अंदर नॉन स्टॉप इवेंट्स हो रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं, पब्लिक का रुझान कव्वालियों की तरफ ज्यादा है या फिर कॉन्सर्ट्स की तरफ? देखिए बात यह है कि हर आदमी शाम के वक्त कुछ अच्छे लम्हात अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल। करना चाहता है। अब हमारी सकाफत और हमारी तहजीब का एक हिस्सा है बिल्कुल। और हम लोग ये सुनते हुए जवान को नहीं लगता कि हमजा जो है वो हमारे जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन है, लाइक न्यू कवाल हैं तो बिल्कुल है, बिल्कुल हाँ। है। जो नए एक्चुअली कवाल आ रहे हैं ना, जिनके फादर वुमेन है और वुमेन को सपोर्ट ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम ढूंढ रहे थे कि हमें सबसे पहले इंटरव्यू अगर किसी वुमेन का करना हो तो वो वाकई एम्पावरमेंट वाली वुमेन हो। तो हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की नुसरत लगारी, और यहाँ पर इनकी ऑर्गेनाइजेशन है WSN, और उसकी प्रेसिडेंट हैं और बहुत कुछ ह्यूस्टन में कर रही होती हैं और हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ कर रही होती है और वाकई में कर रही होती है, सिर्फ बातें नहीं कर रही होती। तो ये हमारे साथ मौजूद है और ये ह्यूस्टन में कितने साल से हैं, पहले हम इनसे ये पूछते हैं। तो नुसरत, आप ह्यूस्टन में कितने साल से हैं? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सुमेरा आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी तारीफ कर दी मेरी। बिकॉज यू डिजर्व। और मैं कितने साल से हूँ तो सच कहूँ तो मतलब अभी तो मुझे 9 इयर्स भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। मतलब मोस्टली लोग कहते हैं मैं अभी भी न्यू कमर्स में से हूँ। नहीं यार, हमसे तो सीनियर ही है ना। तो यस, आप मुझे बताइए कि आप यहाँ पर नॉन स्टॉप इवेंट्स होते हुए देख रही हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि ह्यूस्टन की पब्लिक का रुझान ज्यादा किस तरफ है, कव्वाली की तरफ या कॉन्सर्ट्स की तरफ? 21 जून को कवाली ला रही हूँ। बिल्कुल, और इनकी कव्वाली के अंदर आ रहे हैं कौन? हमारे पास आ रहे हैं अली रजा संतू, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, और मेरी ख्वाहिश है कि आप सब ज्वाइन करें। और वो किसी कॉज के लिए है, वो फन के लिए सिर्फ नहीं है। हम इंटरटेनमेंट तो दे रहे हैं लेकिन साथ में उसके पीछे एक कॉज है। हमें बहुत सारी खवातीन हैं जिनके हमें कोर्सेज करवाने हैं, मेडिकल के, रियल एस्टेट के, तो हमें उनकी फीसिस इकट्ठी करनी है और ये कॉज है इसके पीछे कवाली करवाने के। इसके अलावा कुछ भी कॉज नहीं। तो आप लोगों ने नुसरत लगारी के इवेंट को भी सक्सेसफुल बनाना है और जाना है, तो हम तो जा रहे हैं ह्यूस्टन। यस, तो हमारे साथ मौजूद हैं ह्यूस्टन की आवाज, मतलब इनकी आवाज ह्यूस्टन में ना गूंजे तो शामें कंप्लीट नहीं होती, मनीजे। तो बहुत शुक्रिया सुमेरा, और इतनी मोहब्बत का। इतने टाइम से मुझे इनसे मिलना था और आज इस तरीके से मिलना था। थैंक यू सो मच मनीजे। मनीजे, मुझे आप ये बताएं कि आप ह्यूस्टन में कितने साल से हैं? ह्यूस्टन में मैं यहाँ पे 8 साल हो गए। 8 साल, हमारी सीनियर हैं। तो आप यहाँ देख रही हैं ह्यूस्टन के अंदर अब यहाँ पर कव्वाली का रुझान बहुत ज्यादा हो, तो आप क्या देखती हैं कि कव्वालियों की तरफ लोगों का रुझान ज्यादा है या कॉन्सर्ट्स की तरफ? सच बोलना है कि झूठ बोलना है? सच बोलना है। सच बोलना है, गलत बंदी को क्योंकि पकड़ आप लिया। नहीं, जिस बंदी के साथ आप खड़ी हैं वो सच बोलने असल वाली में मुझे ये लगता है कि कव्वाल को बुलाना थोड़ा इकोनॉमिकल होता है। कव्वाली का शौक भी है लोगों को, मजा भी आता है कव्वाली का, लेकिन एक तो वो ज्यादा पैसे चार्ज नहीं करते। अब आप देख लीजिए कि
उनको लाना और उनका एक करवाना, लाइक लोगों को थोड़ी देर के बाद अच्छा लगता है सुन के, लाइक जैसे हम सुन रहे थे अभी, तो रिटेन हो जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे मतलब रेहान ने अभी बुलाया, चाह रही है कि नखरे कम होते हैं। नखरे कम होते हैं, जैसे अभी रेहान ने ये किया है, ही डिडंट चार्ज अ सिंगल पेनी फ्रॉम ह्यूस्टन पीपल, और सब लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। है ना, हम सबकी हाँ। एक जैसी राय थोड़ी ना होगी। तो थैंक यू सो मच मनीषे, आपने हमें जो है वो टाइम दिया, अपने अल्फाज दिए, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। है तो इनका भी इवेंट आने वाला है, उसके बारे में भी हम जानेंगे, और हम जो आज सर्वे कर रहे हैं उसके बारे में भी हम कुछ बातें करना चाहेंगे। तो अच्छा है कि हमारे साथ जो है वो नासी साहब भी आ गए हैं, इनसे भी दो बातें कर लेंगे। तो यस, चले हम दोनों से ही सवाल एक साथ ही कर लेते हैं। तो आप लोग तो यकीनन ह्यूस्टन में बहुत सालों से रह रहे हैं, ठीक है ना? तो अब आप लोगों ने हमें ये बताना है कि नॉन स्टॉप बैक टू बैक ह्यूस्टन के अंदर इवेंट्स हो रहे हैं बहुत सालों से, लेकिन अब कव्वाली का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो आप लोगों के नजदीक आप लोगों को क्या लगता है, पब्लिक ज्यादा एंटरटेन कव्वालियों से हो रही है या कॉन्सर्ट से हो रही है? तो ख्याल ये है कि पब्लिक तमाम जिस किस्म की भी इंटरटेनमेंट हो उससे पब्लिक उसको एंजॉय करती है, चाहे वो कॉन्सर्ट हो चाहे कव्वाली हो। ये जरूर है कि कव्वाली का रुझान आजकल बढ़ गया है और अच्छी बात है। बिल्कुल, कव्वाली जो है वो हमारी एक बहुत पुरानी ट्रेडिशन है और मैंने देखा कि इवन यंग जनरेशन बिल्कुल, तो आई वुड से मोर इज ऑलवेज बेटर। यस, बिल्कुल ऐसे ही है। तो और मैं आज के लिए रेहान सिद्दीकी का शुक्रिया अदा बिल्कुल। करूंगा। रेहान सिद्दीकी ना हो तो ये events बिल्कुल, मतलब रेहान सिद्दीकी ना हो तो शायद ह्यूस्टन में कोई ऐसी रौनक ही ना हो। और अभी हमारे पास जो है एक इवेंट आने वाला है अदील भाई का, तो वो भी कव्वाली ही है। वो है बेसिकली सूफी सॉन्ग्स होंगे। जावर अब्बास के कोई स्टूडियो का फेमस बंदा है, लेके आ रहे हैं टीम के साथ। It's going to be a good event. Of course, I'm not Rehan Siddiqui. He does an amazing job. He does put a lot of people together as far as community. कोशिश कीजिएगा, आइए, एंजॉय कीजिए। आप डेट मेंशन कर दीजिए। जून 13 फ्राइडे का दिन है, 8:30 पे होगा आपका सोशल आवर। उसके बाद कॉन्सर्ट इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा बाद 9। ओके, तो आप लोगों ने इनके इवेंट को भी सपोर्ट करना है। इवेंट के ह्यूस्टन के अंदर जो भी कोशिश कर रहा है इवेंट करने की, हमने उन सबको सपोर्ट करना है, क्योंकि इवेंट्स होते हैं हमारे लिए, और अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो इवेंट्स होंगे नहीं। तो जी स्टे ट्यून, थैंक यू, बाय बाय। यस, बाय बाय टाइम। नाइला कैमरामैन, थैंक यू सो मच अनम फॉर योर सपोर्ट हेल्प। नामुमकिन था तुम्हारे बगैर ये होना। थैंक यू सो मच नाइला, थैंक। चले भाई, कव्वाली के बाद अब हम आ गए हैं मीरठ कबाब पे। कराची का फुल मज़ा हम लोग ले रहे हैं मीरठ बारबेक्यू हाउस पर, और हमें चाहिए बहुत सारी प्याज, चटनी, रायता, यस, और हमें चाहिए VVIP, ताकि हम आपके पास दोबारा पब्लिक को भेजें ना। अभी तो इनकी इंस्टाग्राम वो भी होगा ना, हाँ पेज होगा, हम आपको टैग करेंगे। देखिए ये बताएं, ये देखिए ये ऐसे अंकल आज तक आपके पास कोई आए हैं? कहाँ है? हमें दिखाए ना। अंकल कब आएंगे? यार लोग खा खा के ऐसे हो जाएंगे, इसलिए भी चाय बनाइए, ऐसे होंगे। कितनी देर में हमारा ऑर्डर रेडी हो रहा है? नाम बताएं। ये कोई चल रहा है क्या? ये देखो जरा, लगता है तेरा धुआं बहुत। नाइला कोई जल रहा है क्या? लोगों के दिल जल रहे हैं। अपने खर्चे पे खुश रहे। हाँ भाई, हम नहीं चाहते अल्लाह कि ताला हमसे उन कोई लोगों जले। को सलामत रखे। मैं अपनी तरफ करूंगी, तुम लोग की बहुत बन गई वीडियो। अल्लाह ताला उन लोगों को सलामत रखे जो हमसे बहुत खुश होते हैं, और जो हमसे खुश नहीं होते हैं उनको हिदायत दे। वाह, आओ मैचिंग तो दिखाएं ड्रेस की। क्या हुआ, तुमसे दो बोतलें नहीं पकड़ी जा रही थी? ये भी हम लेने आए। फ्री सर्विस है, हाँ तो तुम्हें लाए इसीलिए हम साथ। पे भी तुम करो और जो है वो खिलाओ भी। तो चलो यार खोलो, मेरा बहुत भूख लग रही है। तो कराची हम आए हैं बर्न्स रोड पर बिहारी कबाब और वहीद के कबाब खाने के लिए, और यम्मी से पराठे, और ये बोतल को मुंह लगा के ना पियो तो समझो कराची का मजा नहीं आता। कराची शुरू हो जाए। यम्मी।